देश में कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर के काजरी सभागार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में आए कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि सेमिनार के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों से 225 वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे, जिसमें 13 थीम के आधार पर 13 तकनीकी विषय पर शोध एवं चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 13 दिवसीय सेमिनार में किसानों को खेती में आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में शोध कर उनका क्या समाधान किया जा सकता है, इन विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही किसानों को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं एवं मौसम परिवर्तन की जानकारी के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान यह भी जानकारी दी गई कि तकनीकी रूप से कृषि को प्रभावित करने के उद्देश्य से भविष्य में आईआईटी और काजरी साथ मिलकर कार्य करेंगे। ये प्रांगण में जो नेशनल सेमिनार हो रहा है 3 दिन का, इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने डिसाइड किए थे उसके बारे में एग्रीकल्चर को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि जो टारगेट दिया गया है 2030 तक, उसके अंदर एग्रीकल्चर जो 17 पॉइंट है उनमें से 7 पॉइंटों को एड्रेस करता है। तो एग्रीकल्चर को और जो चैलेंजेस हमारे पास टाइम के साथ आए हैं उनको किस तरह से अच्छी तरह से एड्रेस किया जाए, किसानों को और ज़्यादा क्लाइमेट के प्रति रिजिलियंस दिया जाए, उसके ऊपर 3 दिन ये चर्चा होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो डिस्कशन के अंदर, जो डिबेट के अंदर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनको गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे, ताकि उसको किसानों के वेलफेयर के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसको जो नए नए चैलेंज आ रहे हैं खेती के अंदर उनको एड्रेस किया जा सके। बात सेमिनार की करें तो इस सेमिनार से क्या नया निकल के आएगा? देखो, जो क्लाइमेट से, जलवायु परिवर्तन से जो किसानों को कुप्रभाव हो रहा है उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, कौन कौन सी नई वेराइटीज आई हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटी है, किसानों तक उनको कैसे पहुंचाया जाए, जो टेक्नोलॉजी क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी है किसानों को उसके अंदर भागीदार कैसे बनाया जाए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह की स्कीमें होनी चाहिए ताकि किसानों को उसको डायरेक्ट फ़ायदा हो सके। और इसके अंदर एक बात ये कि अलग अलग मतलब कॉर्नर से साइंटिस्ट लोग आए हैं, तो आपस में डेलिब्रेट करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस और लर्निंग शेयर की जाएगी और एक कॉमन क्या चीज़ निकल के आ सकती है जो किसानों के वेलफेयर के लिए हो, इसके अंदर अच्छी तरह से उसके ऊपर डिबेट किया जाएगा। ओके, आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, मैं सहायक महानिदेशक हूँ शस्य विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, ICAR हेडक्वार्टर। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर विशेष रूप से बुलाई गई है। इसमें 225 से अधिक पार्टिसिपेंट्स भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से आए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 7 थीम रखी गई हैं और 7 थीम्स को 13 टेक्निकल सेशंस में डिवाइड किया गया है। हर एक सेशन के अंदर एक विषय के ऊपर वैज्ञानिक लोग मिलकर चर्चा करेंगे। अब तक जो अचीवमेंट्स हुई हैं उस पर भी गौर फरमाएंगे और आगे क्या करने की आवश्यकता है, कौन सा वीक लिंक है जिसकी वजह से हम और अपने रिसर्च को इंटेंसिफाई करें, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो माइलस्टोन हमें 2030 तक प्राप्त करना है उसके ऊपर गहन रूप से चर्चा सभी प्रतिभागी करेंगे। मुख्य रूप से दो चीज़ें निकल के आएंगी। पहली तो ये कि अगर रिसर्च में कोई गैप है उस गैप को आगे किस तरह से संभाला जाए, और दूसरा इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन की भी क्या इनपुट हम दे सकते हैं, अब तक का जो अनुभव रहा है, कौन सी चीज़ें ठीक काम कर रही हैं, कौन सी चीज़ों को ठीक काम करने की आवश्यकता है, ये भी चीज़ें इस डिस्कशन से निकल कर आएंगी। कोई सरकार को भी सिफारिश की जाएगी नई चीज़? बिल्कुल, देखिए जितनी भी प्रोफेशनल सोसाइटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सभी रिकमेंडेशंस को जो अलग अलग विषयों के ऊपर बनेंगी उनको सिंथेसाइज करके और स्टेट गवर्नमेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और जितनी भी संबंधित मंत्रालय हैं उन सभी को भेजी जाएगी। देखिए, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एरियाज वेयर we need technology interventions, क्योंकि agricultural technology is something very very fundamental, because without food, without our survival, it cannot happen. So IIT is looking into various aspects of biosciences which are linked with agriculture, looking at AI, IoT and all these things which are to be discussed here. That way IIT is integrated, and we're also looking forward to collaboration with Kajri and ICR. We're already having some activities going on. So that way IIT is also linked with agriculture and the sustainability challenge that agriculture is facing, and particularly arid zone agriculture. That means this region, how agriculture in this region can be sustained despite challenges of climate
is what is IIT's interest, and IIT is involved because of that with Kajri collaborating.